हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर के एग्ज़ाम का इंग्लिश पार्ट, जो कब हुआ था 29 जून, मतलब अभी रिसेंटली हुआ है, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। शी वांटेड टू गो फॉर अ वॉक डैश इट स्टार्टेड रेनिंग। वो घूमने के लिए जाना, वॉक के लिए जाना चाहती थी, लेकिन बारिश होने लगी। लेकिन के लिए क्या आएगा? बट इट स्टार्टेड रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 2, सेंटेंसेज ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो, मतलब जंबल सेंटेंस है ना। अब आप बताइए क्या होगा इसमें। द नोट्स ईच प्रिसाइजली प्लेस्ड वीव अ टेप्स्ट्री ऑफ साउंड दैट ब्रीथेस। B. Music, when crafted with mastery, becomes more than sound. It encapsulates emotions in rhythm. C. It lingers, it haunts, it moves, leaving imprints on the soul long after the final note fades. In the concert hall, silence holds as much meaning as melody, enriching the experience. तो आपको इस पढ़ते ही समझ आ गया म्यूज़िक की बात हो रही है, तो सबसे पहले वाला तो म्यूज़िक आएगा, मतलब बी वाला ऑप्शन, बी से स्टार्ट होगा, तो सेकंड और फोर्थ तो ख़त्म। फिर यहाँ पे बी ए डी सी, बी ए सी डी, तो बी के बाद ए तो आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। म्यूजिक मैन क्राफ्टेड विद मास्टरी बिकम्स मोर देन साउंड, इट एनकैप्सुलेट्स इमोशन इन रिदम। म्यूज़िक की बात हो रही है कि जब वो मास्टरी के साथ बनाया जाता है तो वो साउंड से भी ज़्यादा हो जाते हैं, वो उसके अंदर रिदम के अंदर भी इमोशंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद बी ए, द नोट्स ईच प्रिसाइजली प्लेस्ड वीव आर टेप्स्ट्री ऑफ साउंड दैट ब्रीथेस, ठीक है। अब क्या आएगा? डी सी या सी डी? डी क्या है? इन द कॉन्सर्ट हॉल साइलेंस होल्ड्स एज मच मीनिंग एज मेलोडी, एनरिचिंग द एक्सपीरियंस। उसके बाद इट लिंगर्स, इट हॉन्ट्स, इट मूव्स, लिविंग इम्प्रिंट्स। ये इट किसके लिए आ रहा है? ये जो साइलेंस है ना, साइलेंस में ये जो मेलोडी जैसा फील हो रहा है, इसके लिए आ रहा है। तो पहले डी, फिर सी, ठीक है। आया समझ? बी ए डी सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आर्टिकल भरना है। शी हैज़ सब्सक्राइब टू, जो न्यूज़पेपर का नेम होता है उनके साथ द ही आता है, द न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है, द न्यूयॉर्क टाइम्स, क्योंकि ये नॉन है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। शी डैश द डोर क्वाइटली सो एज नॉट टू वेक द बेबी। उसने दरवाजे को धीरे से बंद कर दिया है ना। शी क्लोज द डोर क्वाइटली। शाउटेड का क्या मतलब होता है? चिल्लाना। ब्लेम का मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाना। किक्ड का मतलब पैर से धक्का मारना, पैर से बंद करना। तो पैर से जब बंद करेंगे तो किक द डोर नहीं हो सकता, पैर से बंद करेंगे तो बहुत तेज आवाज़ आएगी, लात मारना ना। तो शी क्लोज द डोर क्वाइटली सो एज नॉट टू वेक द बेबी। क्वेश्चन नंबर 5, शी एग्रीड टू हेल्प हर विद द प्रोजेक्ट शोइंग नो हेजिटेशन। सॉरी, ही एग्रीड। कैसे एग्री होगा? मतलब आपको दिख रहा है यहाँ पे एक क्लू दिया, हेजिटेशन के बिना, मतलब फटाफट एग्री हो गया। तो ईगरली, रेयरली, सॉफ्टली, रेलुक्टेंटली। चलो पहले इन सब के मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, ईगरली का मतलब है विद ग्रेट इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, मतलब बहुत इंटरेस्ट के साथ वो एग्री हो गया। रेयरली मतलब कभी कभार, तो रेयरली तो नहीं आ सकता। सॉफ्टली, इन अ जेंटल और क्वाइट मैनर। सॉफ्टली कैसे एग्री होंगे? सॉफ्टली क्या होता है? एग्री के साथ सॉफ्टली वर्ड नहीं आ सकता। रेलुटेंटली मतलब अनविलिंगली और हेजिटेंटली। यहाँ पे लिखा है नो हेजिटेशन, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। सॉफ्टली एग्रीड के साथ नहीं आता। ईगरली मतलब विद ग्रेट इंटरेस्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो ये है कॉन्ट्रैक्टिंग, मीटिंग, प्रोसीडेड, डिस्पाइट। देखिए कौन सा वर्ड मिसस्पेल्ड है? कॉन्ट्रैक्टेंट। कॉन्ट्रैक्टेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टेंट मतलब अब ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है कुछ छोटा सा कुछ ऐसा हो जाए ना जिससे आपको कैसा फील हो, एम्बेरसमेंट या ट्रबल जैसा फील हो, एंड अनएक्सपेक्टेड और अनफॉर्चुनेट ऑक्यूरेंस और माइनर डिस्प्यूट दैट कॉजेज एम्बेरसमेंट और ट्रबल। मीटिंग की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, प्रोसीडेड की स्पेलिंग सही है, डिस्पाइट की भी सही है। और इसको कैसे प्रोनाउंस करना है? कॉन्ट्रेटंग, मतलब ना भी पूरा नहीं आएगा, और ये बाकी पी और एस जो है वो साइलेंट है, और एम मतलब टंग, एन ऐसे है ये। कौन ट्रा टर्न में एन जो है वो नेसल साउंड है, ठीक है, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। क्वेश्चन नंबर 7, आपको क्या बताना है? एंटोनिम। ऑल्दो द डायरेक्टर वॉज लीनियंट का एंटोनिम बताना है। ऑल्दो द डायरेक्टर वॉज लीनियंट विद मोस्ट एम्प्लॉय, ही वॉज अनयूजली स्ट्रिक्ट विद द इंटर्न्स।
लीनियंट का मतलब क्या होता है? नॉट स्ट्रिक्ट, है ना, यहाँ पे स्ट्रिक्ट लिखा है, तो इसका अपोजिट क्या होता है? नॉट स्ट्रिक्ट। तो अब आपको ऐसा वर्ड ढूंढना है, ये हम पहले वाले उसमें भी कर चुके हैं। तो नॉट स्ट्रिक्ट मतलब, पहले हम इन सब का मीनिंग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। टॉलरेंट का मतलब क्या होता है? टॉलरेंट मतलब जो दूसरे की बिहेवियर को एक्सेप्ट करे, चाहे फिर वो अलग ही क्यों ना हो। तो ये तो लीनियंट का अपोजिट नहीं हुआ, थोड़ा सा सिमिलर हुआ। काइंड, काइंड का मतलब जेंटल, नाइस, कंपेशनेट, अपोजिट नहीं है। हार्श, हार्श का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, सीवियर और क्रूअल इन ट्रीटमेंट और जजमेंट, तो अपोजिट क्या हो गया? हार्श। लीनियंट का अपोजिट हार्श। मर्सीफुल, जो आप पे दया दिखा दे, जो शोइंग मर्सी और फॉरगिवनेस, नॉट पनिशिंग हार्शली। ठीक है, तो ये भी लीनियंट का क्या हो गया? थोड़ा सिमिलर हो गया। Question number 8. Select the most appropriate word that can substitute the highlighted statement in the given sentence. तो इसमें highlighted statement क्या है? Highlighted statement है, the government is compelled to fight, especially in order to win something. मतलब किसी चीज़ के लिए लड़ना, कुछ पाने के लिए लड़ना, तो उसे क्या बोलते हैं? प्लंज, ग्रैपल, रेट्रोग्रेस या हॉर्स विप। देखिए, प्लंज, प्लंज का मतलब होता है टू डाइव और फॉल सडनली इनटू समथिंग, मतलब किसी चीज़ में गिर जाना, जैसे कि वाटर या फिर कोई रिस्की सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे फाइट तो नहीं आ रहा प्लंज में, तो ये इसको क्या नहीं कर सकता? सब्सिट्यूट नहीं कर सकता। ग्रैपल, ग्रैपल का मतलब होता है टू रेसल विद और स्ट्रगल टू डील विद अ डिफिकल्ट इशू। रेसलिंग वर्ड याद है ना? रेसलिंग, रेसल मतलब लड़ाई करना, लड़ना किसी से जीतने के लिए। टू रेसल विद और स्ट्रगल टू डील विद अ डिफिकल्ट इशू, किसी डिफिकल्ट इशू के साथ को पार पाने के लिए, या ठीक है, रेसल करना, लड़ना। रेट्रोगेस, प्रोग्रेस का अपोजिट है, प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ना, तो रेट्रोगेस का क्या मतलब होगा? पीछे आना। टू मूव बैकवर्ड टू अ वर्स स्टेट, और क्या बोल सकते हैं? टू डिक्लाइन। हॉर्स विप, हॉर्स विप का मतलब होता है टू बीट विद अ विप, वो जो डंडी होती है उससे टू बीट विद अ विप। तो इसमें क्या आएगा आंसर? ग्रैपल, ग्रैपल मतलब टू रेसल विद और स्ट्रगल to deal with a difficult issue. Question number 9. Select the most appropriate option that can be used as a one word substitute. Who acted against religion? जो रिलीजन के खिलाफ रहे उसे हम क्या बोलते हैं? तो हम इन चारों का मीनिंग देख लेते हैं। हेरेटिक्स, अनार्किस्ट, आइकोनोक्लास्ट एंड पेसिमिस्ट। तो वैसे क्या होता है? अनार्किस्ट होता है हु एक्टेड अगेंस्ट, नहीं, जो भगवान में नहीं मानता वो होता है अनार्किस्ट। चलिए सबका मीनिंग देखते हैं, फिर हमें आंसर पता चलेगा। देखिए, फर्स्ट वर्ड इज हेरेटिक्स। हेरेटिक्स का क्या मतलब है? पीपल हु गो अगेंस्ट एस्टेब्लिश रिलीजन, जो एस्टेब्लिश रिलीजन है उसके अगेंस्ट में जो काम करे, तो यही सिमिलर हो गया। अनार्किस्ट, अनार्किस्ट का मतलब होता है जो किसी गवर्नमेंट में विश्वास नहीं रखता है, जो गवर्नमेंट का अथॉरिटी का अपोज करता है। और जो मैंने पहले बोल दिया था ना, उससे बोलते हैं अथीस्ट, है ना, जो किसी भी रिलीजन में ना माने, जो भगवान को ना माने, उसे हम बोलते हैं अथीस्ट। तो अनार्किस्ट होता है द वन हु अपोज गवर्नमेंट या अथॉरिटी। आइकोनोक्लास्ट, इसका मतलब होता है ब्रेक रिलीजियस या ट्रेडिशनल इमेजेस और नॉर्म्स। तो ये जो है ना हेरेटिक्स से, ये बहुत बड़े लेवल पर है आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पे सिर्फ रिलीजन की बात हो रही है, तो वो आ जाएगा हेरेटिक्स। पैसिमिस्ट, पैसिमिस्ट का मतलब जो नेगेटिव थिंकर है, मतलब निराशावादी, तो करेक्ट आंसर इज हेरेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 10. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। हम ये पहले भी कर चुके हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, मतलब आपका काम आपके बोलने से ज़्यादा बोलेगा। ठीक है। प्रोमिसेस आर मोर रिलायबल देन डीड्स, वो कह रहे हैं कि प्रोमिसेस ज़्यादा रिलायबल है काम से, नहीं, अपोजिट हो गया। डीड्स प्रूफ कमिटमेंट मोर देन टॉक, डीड्स जो आप काम कर रहे हैं वो कमिटमेंट प्रूफ करते हैं, बल्कि बोलने से ज़्यादा। तो यस, यही तो मतलब है। वर्ड्स इंस्पायर मोर देन एक्शन, जो वर्ड्स होते हैं वो एक्शन से ज़्यादा इंस्पायर करते नहीं, ये तो इसका अपोजिट लिखा है। साइलेंस इज मोर इफेक्टिव देन स्पीच, नहीं, ये भी अपोजिट है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। तो मैग्नानिमस का हमें एंटोनिम बताना है। ऑप्शंस आर बेनेवोलेंट, जेनरस, विंडिक्टिव, नोबल। तो पहले हम इन सब का मीनिंग देख लेते हैं। चलिए, मैग्नानिमस का क्या मतलब होता है? जेनरस, फॉर गिविंग एंड नोबल हार्टेड, मतलब जिसके अंदर दया खूब भरी हो। मतलब अ मैग्नानिमस पर्सन शोज काइंडनेस इवन इन सिचुएशन वेयर रिवेंज वुड बी एक्सपेक्टेड, मतलब एक मैग्नानिमस पर्सन उस जगह पर भी काइंडनेस दिखाएगा जहाँ पर सबको लगेगा कि यहाँ पर तो मतलब बदला लिया जाना था। ठीक है, तो बेनिवोलेंट मतलब काइंड, वेल मीनिंग, चैरिटेबल, तो ये तो मैग्नानिमस का सिनोनिम हो गया। जेनरस, विलिंग टू गिव एंड शेयर अनसेल्फिशली, तो ये भी सिनोनिम हो गया। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का क्या मतलब है?
हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू हर्ट समवन हु हर्ट यू, मतलब जिसने आपको हर्ट किया है, आपकी भी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, आप भी उसको हर्ट करोगे, तो यही तो अपोजिट हुआ मैग्नानिमस का, विंडिक्टिव। नोबल, ऑनरेबल, हैविंग हाई मॉरल प्रिंसिपल्स, तो ठीक है, तो ये सब तीनों क्या है, सिमिलर हैं। बेनेवोलेंट, जेनरस, नोबल और मैग्नानिमस आपस में एक तरह से सिमिलर हो गए, बट विंडिक्टिव इज एंटोनिम ऑफ मैग्नानिमस। क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाई द स्पेलिंग। देखो, ऑनरिक की स्पेलिंग, ऑनरिक, ऑनरिक की स्पेलिंग क्या होती है? ONEIRIC, ONEIRIC, ऑनरिक, ON, ये वाला सेकेंड। अब ये ऑनरिक होता क्या है? ऑनरिक का मतलब है रिलेटिंग टू ड्रीम्स, रिलेटिंग टू ड्रीम्स, सपनों से संबंधित जो भी बात है उसे हम क्या बोलेंगे? ऑनरिक, ठीक है। तो हर पोइट्री हैड एन ऑनरिक क्वालिटी ड्रिफ्टिंग बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी, तो रिलेटिंग टू ड्रीम्स होता है ऑनरिक। क्वेश्चन नंबर 13, शी बोट डैश कप एंड सॉसर फ्रॉम द मार्केट। तो क्या अ कप या द कप? भाई कप जो है वो कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, आपने एक कप खरीदा, अ कप एंड सॉसर फ्रॉम द मार्केट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, सेंटेंसेज ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। तो अब आपको बताना है, देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है। ए, इट वॉज अ चिली विंटर इवनिंग, द स्ट्रीट्स वर ऑलमोस्ट डेजर्टेड एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू पासर बाय। As I walked down the lane, I noticed a dimly lit cafe at the corner. The warm glow from inside invited me to step in. तो क्या है? इट वॉज अ चिली विंटर इवनिंग। आप कैसे स्टार्ट करते हैं कि इट वॉज अ चिली विंटर इवनिंग, एज आई वॉक डाउन द लेन आई नोटिस अ डिमली लिट कैफे एट द कॉर्नर। उससे पहले आप क्या बताएंगे? द स्ट्रीट्स वर ऑलमोस्ट डेजर्टेड एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू पासर बाय। आप, ये एक चिली विंटर इवनिंग थी, जो स्ट्रीट्स थी वो डेजर्टेड थी, कुछ ही लोग घूमने जा रहे थे, और जैसे ही आप लेन पे जा रहे थे आपने देखा एक डिमली लिट कैफ़े कॉर्नर पे। द वार्म ग्लो फ्रॉम इनसाइड इनवाइटेड मी टू स्टेप इन, और उसका जो वार्म ग्लो था अंदर का, उसने मुझे अपने अंदर बुला लिया, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे इन्वाइट कर रहे कि अंदर आओ। तो ABCD लगाता रहेंगे, ABCD। क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रॉवर्ब। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यहाँ पर क्या मतलब है? क्लाउड का यहाँ पे क्या मतलब है? क्लाउड का मतलब है प्रॉब्लम, और सिल्वर लाइनिंग का मतलब है कि एक होप। क्लाउड मतलब प्रॉब्लम और एक होप, सिल्वर लाइनिंग मतलब उसमें से निकलने की कोई ना कोई आपको एक होप या एक मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको उससे निकलने में मदद करेगी, एक हेल्प मिल जाती है। तो एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग मतलब एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ हिडन बेनिफिट, है ना। तो एवरी क्लाउड, क्लाउड क्या दिखा रहे हैं? ट्रबल, क्लाउड ट्रबल शो कर रहे हैं, और सिल्वर लाइनिंग क्या शो कर रहे हैं? ब्राइट या पॉजिटिव एज, पॉजिटिव एज। तो मतलब हर एक प्रॉब्लम में कोई ना कोई बेनिफिट होता ही होता है। एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ हिडन बेनिफिट। अब ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम पहले देख लेते हैं व्हाट आर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोस्ट कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज एंड द रिएक्टर डेवलप्ड बाय कैम्ब्रिज रिसर्चर? It always needs the transport and storage of carbon dioxide. It requires fossil fuel based power. It converts the solar energy into carbon dioxide. It converts atmospheric CO2 into something useful using sunlight. Question number 17. What can be the suitable title of the passage? Solar powered reactor could be used to make fuel. Inexpensive CCS projects to store CO2. CCS energy intensive project and concerns about the long term safety. Innovative solar reactor converts CO2 into sustainable fuel. Question number 18. What is the tone of the passage? पैसेज की टोन कैसी है? ऑप्टिमिस्टिक एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड, इनफॉर्मल, कॉशियसली क्रिटिकल या ह्यूमरस? तो समझ रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी और उसमें सॉल्यूशन भी बताए गए हैं। इनफॉर्मल मतलब इनफॉर्मल आंसर नहीं हो सकता, जो पैसेज होगा वो इनफॉर्मल बहुत रेयरली होगा। इनफॉर्मल मतलब जो हमारे आम नॉर्मल की जो बातचीत होती है ना, वैसी वाली भाषा। कॉशियसली क्रिटिकल मतलब चेतावनी भरा उसमें बताया गया है कि ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। ह्यूमरस मतलब मजाक वाली चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 19, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ
फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल का सिनोनिम क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, रिन्यूएबल एनर्जी, फोलिएज या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ये तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है, फोलिएज। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट कैन बी द करेक्ट समरी ऑफ द पैसेज? समरी क्या है? CCS इज अ नॉन सर्कुलर प्रोसेस विच इज indefinitely stored underground. CCS provide an inexpensive and energy intensity alternative to solar power. Carbon storage is offering a cleaner alternative to traditional carbon capture technology. Researchers have developed a solar powered factor that captures CO2 and converts it into sustainable fuel without relying on fossil fuel. चलिए अब हमें इस पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तब हम बाकी के क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाएंगे। पैसेज क्या है? The researchers from the University of Cambridge say their solar powered reactor could be used to make fuel to power cars and planes. जो रिसर्चर्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, वो कहते हैं उनके जो सोलर पावर्ड रिएक्टर है वो यूज़ किए जा सकते हैं टू पावर कार्स एंड प्लेन्स और मैनी केमिकल्स और द मैनी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स वी रिलाई ऑन. It could also be used to generate fuel in remote or off-grid locations. Unlike most carbon capture technology, the reactor developed by the Cambridge researcher does not require fossil fuel-based power. क्या अंतर है कि जो कैम्ब्रिज रिसर्चर्स ने जो टेक्नोलॉजी रिएक्टर डेवलप किया उनको फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर नहीं चाहिए और द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट इंस्टेड कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक CO2 इंटू समथिंग यूजफुल यूजिंग सनलाइट. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी एंड द रिएक्टर डेवलप्ड बाय द कैम्ब्रिज रिसर्चर्स? इट कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक CO2 इंटू समथिंग यूजफुल यूजिंग सनलाइट. यही बात हुई है यहाँ पर. तो इट कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक CO2 इंटू समथिंग यूजफुल यूजिंग सनलाइट. द रिजल्ट्स आर reported in the journal Nature Energy. Carbon capture and storage has been touted as a possible solution to the climate crisis and has recently received 22 billion euro in funding from the UK government. However, CCS is CCS क्या है? Carbon capture and storage. ठीक है. However, CCS is energy intensive and there are concerns about the long-term safety of storing pressurized CO2 deep underground, although safety studies are currently being carried out. Aside from the expenses and the energy intensify, CCS provides an excuse to carry on burning fossil fuel, which is what caused the climate crisis in the first place, said Professor Erwin Renzner, who led the research. CCS is also a non-circular process since the pressurized CO2 is at best stored underground indefinitely where it is of no use to anyone. ठीक है, ये नॉन सर्कुलर प्रोसेस है, मतलब दोबारा नहीं हो सकता, कन्वर्ट नहीं हो सकता CO2 वापस. तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या था? व्हाट कैन बी द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज? CCS एनर्जी इंटेंसिव प्रोजेक्ट एंड कंसर्न्स अबाउट द लॉन्ग टर्म सेफ्टी. लॉन्ग टर्म सेफ्टी की बात तो यहाँ पे आ रही है ना. प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म सेफ्टी की बात भी यहाँ पर है. या फिर और क्या हो सकता है? इनोवेटिव सोलर रिएक्टर कन्वर्ट CO2 इंटू सस्टेनेबल फ्यूल. एक बार और देखते हैं पैसेज में. CCS क्या है? इज एन energy intensive and there are concerns about the long term safety of storing pressurized CO2 deep underground, although safety studies are currently being carried on. तो क्या हो सकता है इसका? इनोवेटिव सोलर रिएक्टर कन्वर्ट CO2 इंटू सस्टेनेबल फ्यूल. देखिए DSSB ने आंसर दिया है ये वाला फोर्थ वन, बट मुझे पैसेज पढ़ के लग रहा है थर्ड वन, क्योंकि यहाँ पे CCS एनर्जी की तो बात हो रही है. तो अब थर्ड और फोर्थ में दिक्कत हो गई है. DSSB ने जो आंसर दिया है वो है फोर्थ. इनोवेटिव सोलर रिएक्टर कन्वर्ट CO2 इंटू सस्टेनेबल फ्यूल. क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज? अब आप बताइए कैसी टोन है? ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी है, हमें नई एनर्जी मिल रही है और सॉल्यूशन ओरिएंटेड है. सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल का सिनोनिम बताना है आपको, तो क्या होगा फॉसिल फ्यूल का सिनोनिम? देखिए फॉसिल फ्यूल का क्या मतलब? फॉलिएज मैंने बोला था. फॉलिएज का मतलब क्या होता है? लीव्स ऑफ अ प्लांट और अ ट्री. तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है. फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. और फॉलिएज क्या होता है? लीव्स ऑफ अ प्लांट और ट्री.
क्वेश्चन नंबर 20, वट कैन बी द करेक्ट समरी ऑफ द पैसेज। अब आप बताइए क्या होगी करेक्ट समरी पैसेज की। अब हमने पूरा पैसेज देख लिया है। तो रिसर्चर ने एक सोलर पावर्ड रिएक्टर बनाया है दैट कैप्चर CO2 एंड कन्वर्ट इट इनटू सस्टेनेबल फ्यूल विदाउट रिलाइंग ऑन फॉसिल फ्यूल। यही तो है मेन समरी। क्या है? रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ सोलर पावर्ड रिएक्टर दैट कैप्चर CO2 एंड कन्वर्ट्स इट इनटू सस्टेनेबल फ्यूल विदाउट रिलाइंग ऑन फॉसिल फ्यूल। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।